क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है जो कि एज एक्सपेक्टेड अनचेंज रही है। जी हाँ, और आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, ये बात हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आज हम मार्केट का ओवरव्यू भी लेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा शेयरिंग तो लाजमी है क्योंकि शेयरिंग से ही इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस होगी। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, और इसकी रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। और जल्दी से जाएं, आप भी दिए गए नंबर पर जो है हमारी टीम से रब्ता करें और जो इस टूर्नामेंट का पार्ट बन जाएं। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट को जीतने वालों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए के कैश इनामात। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ और जानते हैं उनसे मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं ठीक ठीक। सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का एक ओवरव्यू आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। मार्केट जो है वो आज तकरीबन 1000 पॉइंट अप गई है क्योंकि लास्ट वीक मार्केट डाउन रही थी। तो आज थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन ये है कि मार्केट अभी कुछ टाइम थोड़ा सा रेंज में घूमती रहेगी। जैसे हमने पहले भी बताया था, हम्म। जब तक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो जाता कि ये फ्लड्स वगैरह का क्या है जो है ना इम्पैक्ट आया है, और इसका कंपनीज के रिजल्ट्स वगैरह पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी जो है सितंबर क्वार्टर की भी रिजल्ट्स अगले महीने में हम्म। आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी जो है ना बहुत जो सारी जो बहुत ना एक पिक्चर मिलेगी क्लियर कि क्या होने वाला है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम्म। रुकी हुई है मार्केट और देख रही है चीज़ों को। सही, बिल्कुल। और सर यहाँ पे आज जो है कुछ रिजल्ट भी अनाउंस हुए हैं कैप्को के और पीआईबीटीएल के, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप अपना रिव्यू शेयर करें। जी, कैप्को का रिजल्ट तो जो है ना स्लाइटली जो है बिलो एक्सपेक्टेशन ही है। हम्म। डिविडेंड थोड़ा हायर एक्सपेक्टेड था। कैप्को का 3.5-4 रुपए तक का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, लेकिन हम्म। थोड़ा उसने लोअर डिविडेंड दिया है। अच्छा। क्योंकि वो शायद थोड़ा सा जो है ना कैश को रख रहा है अपने पास, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है। सही। तो ये है। सही, बिल्कुल। और अच्छा सर, यहाँ पर ये एक कुछ न्यूज़ है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पोलैंड की पाकिस्तान में $100 मिलियन की तेल और गैस की सरमायाकारी की जो है वो तवक्का है, होने जा रही है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हो और आगे इसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? जी, पोलैंड अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है उसमें किसी न किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इन्वेस्टमेंट करेगा। हम्म। तो ये है कि ये पॉजिटिव होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए।
सही। और सिर्फ वहीं पे अभी जो है इस वीकेंड पे हमने सुना है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। कुछ लगभग 4 रुपए से भी ज्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये एग्जीक्यूट कब से होंगी और क्या वजह है इसके बढ़ने की? क्या ये एक वजह है कि जैसे वो रूसी तवानाई जो उनके तनसीबात के ऊपर जो हमला हुआ है, कहीं ये उसका रिएक्शन तो नहीं है? जी, अनाउंसमेंट हो गई है। हम्म। जो मोट जो मोटर गैसोलीन है उसकी प्राइस 1.81 रुपीज से बढ़ी है, और डीजल की प्राइस 5 रुपए से बढ़ी है। हम्म। तो जो है अब नई प्राइस जो है वो 266.4 हो गई है पेट्रोल की, और 275.02 हो गई है डीजल की। तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ही ये प्राइसेस बढ़ी हैं। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर सर सबसे ज्यादा जो एक चीज कही जा रही है कि जैसे इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे हैं। और जितने इस सैलाब के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो कपास और ये गंदम की और ये जो राइस की जो हमारी जो चावलों की फसलें हैं वो बड़ी डैमेज हुई हैं, जिनकी वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन अभी हम आगे एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेकिन वहीं पे ये भी एक बात हो रही है कि जितना नुकसान नहीं हुआ है उससे ज्यादा तो ये जखीरा अंदोजी की जा रही है। और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर कोई अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये मुझे बताएं, थोड़ा सा ये क्लियर करें कि ये क्या सिलसिला है? नहीं, जखीरा अंदोजी के बारे में तो खैर मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं तो हम्म। वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जाहिर सी बात है कि चीज़ें, रोड्स वगैरह बह गई हैं, तबाह हुई हैं। तो हम्म। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाता है। अभी डीजल की प्राइस भी 5 रुपए से बढ़ी है। तो हम्म। ट्रांसपोर्ट वगैरह जब महंगा हो जाता है तो चीज़ें जो है वो गांव से शहर में आना मुश्किल हो जाता है। और हम्म। क्रॉप्स वगैरह तबाह भी हुई हैं, तो सप्लाई भी खराब हुई है। तो उसमें जो है फिर जो चीज़ें हैं, वो आइटम्स हैं, वो हमें इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। तो इन सारी वजह की वजह से ऑलरेडी चीज़ें महंगी हो गई हैं, सब फल सब्जियां वगैरह महंगी हो गई हैं, हम्म। और आगे मज़ीद महंगी हो सकती हैं। सही, बिल्कुल। इसी वजह और से स्टेट हम्म। बैंक ने आज पॉलिसी रेट जो है वो मेंटेन भी रखा है, इसी वजह से। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएं कि अभी लास्ट टाइम भी ये पॉलिसी रेट जो है वो मेंटेन रहा था, यही वजह थी कि इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े से बढ़ गए थे। अभी भी, अभी की तो खैर सूरत हाल सबके सामने है। लेकिन ये भी एक डिमांड थी बिजनेस कम्युनिटी की कि जो है इस साल जो है सिंगल डिजिट पे जो है इंटरेस्ट रेट आ जाए। तो क्या अभी हम इस साल के खत्म होने से पहले पहले ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या सिंगल डिजिट आ सकता है इंटरेस्ट रेट? हाँ, इस साल के आखिर में जाके आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी रेट जो है वो, इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% हो या 9% हो। हम्म। 11% और 9% से कोई तरह कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा। जो फर्क पड़ना था वो पड़ चुका है। जो हम्म। 22% से 11% आया, वो था असल फर्क। अब तो 11% से 10% हो जाए, या जो है 9% हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सही। और यहाँ पर हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, और वो हंगामी इजलास पे जो है वो गए हुए हैं मीटिंग अटेंड करने दोहा। तो इसके हवाले से बताएं, ये क्या इजलास होने वाला है, क्या चीजें इसमें होंगी? जी, दोहा में जो है, जो सबसे ज़रूरी बात है वो, ये जाहिर सी बात है, यही होगी कि जो आरएलएनजी आता है पाकिस्तान का, हम्म। उसके कार्गोस को कम करने की बात है। तो अगर वो कम हो जाते हैं, इजाज़त मिल जाती है, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है, तो उसका बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को भी होगा, और उसके अलावा ये कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी होगा कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लोकल ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी अगर बाहर से इंपोर्ट आना कम होगी तो।
सही। अच्छा सर, रिजल्ट की हमने बात की, हमने कैप्को के रिजल्ट के हवाले से बात की। आज जो है PIBTL का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी उसका भी आप रिव्यू हमसे शेयर करें। जी, पीआईबीटीएल के स्टॉक ने अच्छा एक रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। ये हम्म। स्टॉक जो है वो 10 रुपए से भी नीचे होता था, और कुछ उस अच्छा रिटर्न देने की वजह यही थी कि इसमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही थी। अगर अभी हम इसके रिजल्ट को देखें तो इसने जो है अभी डिविडेंड तो नहीं दिया, और कंपनी जो है वो ओवरऑल बल्कि लॉस में ही रही है सही। इस साल भी। उसकी वजह यही हुई है कि लोअर जो है हैंडलिंग रही है कोल की, हम्म। और डिमांड की वजह से। सही। और सर, कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? कल क्या लग रहा है आपको मार्केट में? जी, कल भी मार्केट थोड़ी सी जो है वो रेंज बाउंड ही रहेगी, और ये 155 से 156,000 के लेवल्स के बीच ही जो है ना घूमती रहेगी। अच्छा। सही, बिल्कुल। और सर, आखिर में मैं चाहूंगी कि कोई एक टॉपिक जो है आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। जी, टॉपिक जो है वो स्पेल स्पेल होगी टॉपिक। स्पेल। ठीक, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर नशद आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।